हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार यस कर दीजिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो इरशाद गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज क्लियर कर दीजिए। माय वॉइस इज क्लियर। ओके, थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। ओके, तो दिस इज हमारा सेकंड सेशन है आज का हमारा। लास्ट वीक हमने इंट्रोडक्शन देखा है, फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन देखा। आज हम कंप्लीटली फॉरेक्स मार्केट, और हमने लास्ट टाइम शायद फर्स्ट में मार्केट का स्ट्रक्चर भी देखा है, और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग के पास अवेलेबल है। एक बार रिवीज कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था हमारा फर्स्ट सेशन। आज हमारा सेकंड सेशन है, और सेकंड सेशन से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि रिकॉर्डिंग कैसे चेक करनी है। कुछ लोगों को शायद दिक्कत है, तो आप लोग को रिकॉर्डिंग कैसे देखनी है मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ। आप लोग को लिंक भेजी गई है। जैसे अभी रिसेंटली ज्वाइन किया इन्होंने, मिराज साहब ने ज्वाइन किया, सॉरी अजब अली साहब ने ज्वाइन किया। तो ये अजब अली साहब, मैंने आपको एक लिंक भेजा होगा, है ना? एक मैंने आपको एक लिंक भेजा है, शायद अभी यहाँ पर लोड नहीं हुई है। देखते हैं लोड हो जाएगी तो अभी। लिंक ओपन होने देते हैं हम लोग, है ना? बाकी लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक बार मैं डेमो दे दूं कि वीडियो लेक्चर कैसे देखने हैं, उसका मैं डेमो देता हूँ आपको लाइव, है ना? उसके बाद में फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि सेशन कैसे देखने हैं, कहाँ देखने हैं, है ना? तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और सम टाइम कोई सेशन आप लोगों से अगर मिस भी हो जा रहा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार आराम से, ना? सेशन बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक सेशन के अंदर आपको फॉरेक्स से रिलेटेड चीजें सीखने वाले हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और जो लोग थोड़े पुराने हैं उनको शायद इस चीज की आइडिया होगी, ना? एक बार मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दिखा दूं कैसे ओपन हो रही है। चलिए अब तक थोड़ा मार्केट पे नजर डालते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है हम लोग थोड़ा मार्केट पे नजर डालते हैं। हमेशा हम जब शुरुआत करते हैं सेशन की तो थोड़ा लाइव मार्केट का अपडेट आप लोग को देते हैं, और मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझाते हैं। उसके बाद में फिर हम सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह। तो ये गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल है XAU USD, सभी को मालूम है। जिनको नहीं मालूम होगा उनके ये, जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए XAU USD गोल्ड का सिंबल है। और ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जो नए लोग, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। tradingview.com आपको गूगल पे मिल जाएगा, और लिंक भी आप लोग ऑलरेडी भेजी हुई ग्रुप में। और जिनके पास नहीं होगी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं पर्सनली आपको tradingview.com बता दूंगा। ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम पूरा टीए करते हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, जो भी चीजें पास में प्राइस का जो एक्शन होता है, प्राइस का जो मूवमेंट होता है, फ्यूचर में वो चीज रिपीट होती है। और हम लोग काफी सारे टूल्स वगैरह यूज करते हैं। उस टूल्स के हिसाब से प्राइस का मूवमेंट चेक करते हैं कि प्राइस कहां पर जाएगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, अकॉर्डिंग टू टूल्स। तो काफी सारी चीजें जो आप इस सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर आप बेसिक ट्रेडिंग आप लोगों को पूरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने कमिटमेंट आप लोगों से किया है, ये सीरीज खत्म होते होते, 10 सेशन की सीरीज है, खत्म होते होते, एंड होते होते आप लोगों को ट्रेडिंग आ जाएगी। आप लोग जो लोग बिल्कुल नए हैं, पुराने लोग तो ट्रेडिंग कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं हुए उनको काफी सारी आइडियाज से मिल जाएगा कहाँ पर ट्रेडिंग करना है, कैसे करना है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर कैसे चूज करना है, MT4 क्या होता है, ये सब चीजें आप लोग इस सेशन के अंदर, इस सीरीज के अंदर जानने वाले हैं। जो लोग बिल्कुल नए हैं तो अभी वो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो 4-5 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग सेशन में फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लली नेक्स्ट वीक से। ओके, देखते हैं अभी हमको ये, अगर व्हाट्सअप ओपन हो गया होगा तो। ये ओपन नहीं हो रहा, थोड़ा सा लोड ले रहा है। कनेक्टिंग मोड टू व्हाट्सअप। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। 15 मिनट का गोल्ड का चार्ट है। और ये गोल्ड का जो चार्ट बना हुआ है, हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। टाइम फ्रेम में हमेशा हमको कंफ्यूज होता है कि कौन सा टाइम फ्रेम हम चेक करेंगे, तो हमेशा हमको 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करना चाहिए।
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से फिर हम इसको चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में मोमेंट क्या हो रहा है प्राइस का। ये प्राइस का जो मोमेंट है अभी शाम के 7 बजे है, तो ये 15 मिनट का एक कैंडल है, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे से मार्केट क्यों डाउनफॉल जा रहा है, इसका रीजन हमको कहाँ मिलेगा, फंडामेंटल न्यूज है, इसकी कोई फंडामेंटल न्यूज होगी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है इसका, है ना। मार्केट ओपन हुआ है या पर ऊपर यहाँ पर रेसिस्टेंट बैठा हुआ है, इसका भी रीजन हो सकता है। या यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक लेने आ रहा है। तो ये सब चीजें आप जानेंगे, ये सब चीजें आप जानने आपको पता लगेगा ये सब चीजें क्या है, कैसी है, कैसे काम करती है, कौन कौन से टूल्स कैसे काम करते हैं, ये सब आप ये सब सीरीज में जानने वाले हैं। मैं एक बार मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को फिर से रिपीट करता हूँ जब तक हमारा व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो हमने मंडे के दिन पढ़ा है और आप लोग के सेशन में भी आपको मिल जाएगा। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, मार्केट का मोमेंट, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। ये जो रेड और ग्रीन कलर की आप चीजें देख रहे हैं, ये लाइनें देख रहे हैं, इसको कैंडल बोलते हैं जो नए लोग उनके लिए। तो मार्केट का मोमेंट देखिए इस तरह से मार्केट का मोमेंट हो रहा है। मार्केट डाउनफॉल आता है, डाउनफॉल आके यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यानी मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर वेट किया, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। इसको चीज को बोलते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर है। और ये जो ट्रेंड बना हुआ है इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड और इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दैट इज अप ट्रेंड, दैट इज द डाउन ट्रेंड, ये चीज होगी एक। उसके बाद में मार्केट जब एक ही जगह पे मूवमेंट करता है, मार्केट जब एक ही जगह पे काफी देर तक मूवमेंट करता है इस तरीके से, तो इसको आप कहते हैं साइडवेज मार्केट। दैट इज द अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड एंड दिस इज साइडवेज मार्केट। पहले सेशन में अगर आप जाके देखेंगे तो ये किस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर बनता है, उस सेशन में पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। मार्केट का स्ट्रक्चर हाई लो कैसे बनाता है ये आपको वहां पता लग जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ये मार्केट खुल गया है और मैंने अभी रिसेंटली ये आपको अजय वली साहब को मैंने एक लिंक भेजी है। उस लिंक से ओपन करके एकेडमिक सेशन कैसे ओपन होता है मैं आपको बता देता हूँ ना। या इनके पास अगर ओपन नहीं हो रहा है मैं कहीं और ओपन कर लेता हूँ इसको। हाँ यस, ये मैंने आपको लिंक भेजी है सब लोगों को, सब लोगों के पास में अभी रिसेंटली मैंने अजय भाई को भेजी है। तो ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस तरह से मेरा वेबसाइट ओपन होते दिख जाएगा ना, डिफरेंट टाइप का ऐसा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब हमको करना है लॉगिन, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया गया है, आप जाएंगे लॉगिन में और यहाँ करेंगे आप लॉगिन और मैं करता हूँ लॉगिन। मैं अजय भाई आप ही की लॉगिन कर देता हूँ 137 और ये आपका पासवर्ड, ठीक है। और ये मैंने लॉगिन कर लिया सभी के लिए, स्पेशली सूरज जावदा साहब देखिएगा आप कैसे ओपन कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये आपका नाम आ गया शेख अजय वली, ये अकाउंट आपका खुल गया है ना। उसके बाद में आप जाएंगे माय कोर्स पे, लेफ्ट साइड में आपको टैब दिया गया 1 2 3 सुरेश जावदा जी, देखिएगा जरा। आपको मैंने क्या कर सिंपल से आपने आए उसको क्लिक किया लिंक पे जाने के बाद आपने आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन वाले ऑप्शन में जाके मोबाइल में जाएंगे तो ऊपर लेफ्ट साइड में 3 जो लाइनें दिखती है उसमें लॉगिन का ऑप्शन है। उसके बाद में डैशबोर्ड, यूजर प्रोफाइल एंड माय कोर्स। अब माय कोर्स में जाएंगे आप, माय कोर्स में जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से प्लेटफॉर्म आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ये खुल जाएगा ना। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो सिल्वर मेंबरशिप लिखा हुआ है, जिसकी जो भी मेंबरशिप है, किसी की गोल्ड है किसी की डायमंड है, उसके अकॉर्डिंगली ओपन होगा ना। इस पर क्लिक करना है आपको, सिल्वर वाली इमेज पे अपने ओपन कर दिया, इसको क्लिक कर देंगे जस्ट। उसके बाद में आपका ये एकेडमिक पोर्टल खुल जाएगा, जो खुल जाएगा उसके बाद में आप करिकुलम दिखा सेकंड वाला ऑप्शन करिकुलम, करिकुलम में चले जाएंगे आप। तो करिकुलम में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पूरे वीडियो खुल गए और आपको ये 24 तारीख वाला सेशन आपका है, 24 जुलाई की जो बैच है ये आपकी है। जो आपका पहला वाला सेशन यहाँ पर लोड हो चुका है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है इसका वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो जो भी सेशन होंगे आपको यहाँ दिखेंगे, ये पुराने वाले सेशन है, जो पुराने वाले सीरीज खत्म हुई है उनके सेशन है। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, वो भी सेशन थे कंप्लीट देख सकते हैं। फिर मेरा आपके जो लाइव सेशन है जो आप मेरे साथ लाइव कर रहे हैं उसके सेशन यहाँ अपलोड होंगे। आज वाला सेशन भी आज रात को 11:30 बजे तक यहाँ पर अपलोड हो जाता है, ठीक है, अपलोड कर देती है ना। तो ये आपका इतना आसान है, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको ओपन कर लेंगे सभी लोगों के लिए।
और उसके बाद मैं इसको कर देता लॉगआउट। चलिए हो गया लॉगआउट हमारा। और हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। आज का हमारा जो सेशन है, आज हम लोग सेशन करने वाले हैं। हम लोगों ने उस दिन क्या देखा था, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा था कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है हमने वो देखा था उस दिन। मार्केट का स्ट्रक्चर, ताकि मैं मार्केट के स्ट्रक्चर से ही इंट्रोडक्शन देता हूँ। आज हम फॉरेक्स स्टार्ट करेंगे। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कैसे इस पर ट्रेडिंग चूज, ब्रोकर ब्रोकर का चूज करने का क्राइटेरिया क्या है, काफी सारी चीजें जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। फॉरेक्स मार्केट आपका करेंसी की जो ट्रेडिंग होती है, करेंसी की जो ट्रेडिंग होती है उसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी? ओके, 1 मिनट 1 मिनट, 1 मिनट। एक्चुअली क्या, मेरा जो मेन सिस्टम है ना उसमें कल कोई इशू आया था, तो टेक्नीशियन लेके गया मेरा सिस्टम, तो मैं दूसरे सिस्टम से लाइव कर रहा हूँ। तो शायद इसमें कुछ इशू है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। माइक्रोफोन लॉजिटेक सेटिंग। हेलो, ठीक है वॉइस? अभी चेक करिए मेरी वॉइस क्लियर है अभी? अभी देखिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आ रही है क्लियर तो? नहीं आ रही वॉइस? फट के आ रही है आवाज। वेट। आकाश जी बोल रहे हैं कि अभी आ रही है। एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिए, अभी क्लियर आ रही है वॉइस मेरी? आकाश जी बोल रहे हैं अभी आ रही है। सही हो गया, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए आ रही है आवाज, वेरी गुड। हो जाता है, टेक्निकल साउंड है, हवा में बात चल रही है, इट्स ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। मेरा जो मेन सिस्टम है ना वो थोड़ा सा कल मॉर्निंग में रिपेयर होके आ जाएगा, और वो बहुत फास्ट होता है, और मैंने दूसरे सिस्टम में शिफ्ट किया है इसको। तो चीजें हो जाती है, टेक्निकली चीजें हैं, मौसम मौसम के वजह से इशू होते हैं। स्पेशली बारिश में थोड़ा सा इशू आ जाता है, मॉइस्चर पकड़ लेता है ना। बारिश में क्या होता है कि ज्यादा बारिश होती है तो मॉइस्चर पकड़ लेता है। मॉइस्चर पकड़ने से सिस्टम अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। एनीवे हम लोग बढ़ते हैं आगे।
मैं देखते जाऊंगा आपके मैसेज, कुछ अगर इश्यू होता है वास्को तो फिर से, है ना। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। जो सिंपल सी बात है, जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है, आईएनआर इज ए करेंसी, रुपया जो है वो करेंसी है। यूएस डॉलर जो करेंसी है, हर देश की करेंसी होती है। उस देश की करेंसी में आपस में जो ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो व्यवहार होता है, करेंसी की ट्रेडिंग होती है। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में स्टॉक की ट्रेडिंग होती है, स्टॉक ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, उसकी ट्रेडिंग होती है। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। 8.5 प्लस ट्रिलियन डॉलर का पर डे का ट्रांजेक्शन है। और ये मार्केट की खूबसूरती क्या है, ये 24 घंटे ओपन रहता है, हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। संडे रात में 2:30 बजे ओपन होता है। इसके अलग अलग सेशन होते हैं, और मैं आपको सीधा सेशन में लेके चलता हूं, सेशन दिखाता हूं आप लोगों को मैं, सेशन कब कब ओपन होते हैं, ताकि आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा। ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है बेबी पिप्स। मैं आप लोगों के ग्रुप में भेज दूंगा इसको, अभी जस्ट भेजता हूँ। ये बहुत काम का वेबसाइट है, और मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को भेज दे रहा हूँ। जो आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, कहाँ गया, 24 जुलाई, ये मैंने आपको भेज दिया इस ग्रुप में। ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कौन से सेशन के अंदर आप हैं। आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेशन में है। और यहाँ पर ऊपर में टैब दिए गए हैं, टूल्स में जाएंगे आप। टूल्स में जाने के बाद नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखा है फॉरेक्स मार्केट के आर, फॉरेक्स मार्केट आर्स। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे लेंगे इसको, ओपन होने देंगे, लोड हो रहा है। अब ये देखेंगे मार्केट में अलग अलग टाइप के सेशन यहाँ पर दिए हैं, उनका टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा एशियन सेशन स्टार्ट होता है, दैट इज द सिडनी। सिडनी से स्टार्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया का मार्केट क्या होता है, रात में 2:30 बजे ओपन होता है, ये स्केल है। उसके बाद में टोक्यो मार्केट मॉर्निंग में 5:30 ओपन होता है। लंदन मार्केट आफ्टरनून में 12:30 बजे ओपन होता है, एंड इवनिंग में 5:30 बजे न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होता है। ये स्केल हमको जब जब मूव करती है बताती है। इसका टाइम सेट कर लीजिएगा, मुंबई 5:30, जब भी आप ओपन करेंगे इसका, या बाय डिफॉल्ट सेट होता है इसका, तो नहीं होगा तो। अभी का जो टाइम हो रहा है करीब करीब 7:30 बज रहा है, तो अभी दो मार्केट ओपन है, लंदन मार्केट ओपन है एंड न्यूयॉर्क मार्केट 5:30 बजे ओपन हुआ है। जब भी ये मार्केट ओपन होता है 5:30 बजे, हमको बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, काफी अच्छा हमको यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो अभी दो मार्केट ओवरलैप हो रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े मार्केट लंदन एंड न्यूयॉर्क, यूके एंड यूएस। जब यूके और यूएस मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो ये हम लोग अभी इवनिंग सेशन में है, और ये अलग अलग सेशन होते हैं। सिडनी और टोक्यो को एशियन सेशन भी बोलते हैं। लंदन आपका यूके वाला सेशन हो गया, देन न्यूयॉर्क वाला आपका यूएस सेशन हो गया। यूएस जो है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, फिर लंदन आता है, देन फिर एशियन मार्केट आता है। तो आप इसको देखेंगे, स्केल को यहाँ मूव कर लीजिए, स्केल वैसे मूव करती है। तो रात में 2:30 बजे आपका सिडनी मार्केट ओपन होता है। देन मॉर्निंग आते आते दूसरा मार्केट ओपन होता है, दैट इज द टोक्यो मार्केट, जापान का मार्केट। और ये मार्केट मॉर्निंग में आपको फिर 6 के बाद में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर दो मार्केट ओवरलैप होते हैं। तो यहाँ पर आपको काफी मॉर्निंग के सेशन में भी 6 से लेकर 9 तक आपको अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। देन 11:30 बजे आपका सिडनी बंद हो जाता है, देन टोक्यो चलता रहता है। फिर 12:30 जैसे ही होता है वैसे ही लंदन मार्केट और टोक्यो मार्केट ओवरलैप होते हैं। तो 12:30 से लेके मॉर्निंग आफ्टरनून में 12:30 से लेके 2:30 तक जब टोक्यो बंद होता है, यहाँ पर एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। उसके बाद में सिंगल मार्केट चलता है लंदन 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक। तो ये मार्केट में यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मार्केट चलता है समटाइम। देन जैसे ही इवनिंग में मार्केट ओपन होता है, जबरदस्त धुमाल होता है मार्केट में, जबरदस्त वॉल्यूम आता है, और एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है रात में 9:30 10 बजे तक, जब ये मार्केट लंदन बंद हो जाता है। लंदन बंद, उसके बाद लंदन बंद होने के बाद
न्यूयॉर्क मार्केट अकेला चलता रहता है। तो ये आपको सेशन मालूम होना जरूरी है बीइंग ए फॉरेक्स। अगर आप फॉरेक्स में हैं, तो यू शुड नो व्हाट इज द सेशन। अलग अलग सेशन में अलग अलग करेंसी की ट्रेडिंग होती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये आप लोगों को हो गया सेशन वाला पार्ट, कौन सा सेशन क्या है। अगर कोई आपसे बोले बोले कि सेशन यूएस मार्केट कब ओपन होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए शाम में 5:30 बजे। लंदन मार्केट कोई अगर पूछता है आपसे, तो आपको 12:30 बजे आफ्टरनून में। एंड एशियन मार्केट आपको मॉर्निंग में 2:30 बजे रात में खुलता है सिडनी। एंड जापान मार्केट आपका अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे ओपन होता है। तो ये आप बार बार जब यूज करेंगे, यू विल गेट टू नो कि कौन सा मार्केट कब ओपन होता है। राइट, ओके। अब फॉरेक्स मार्केट में हमेशा करेंसी की ट्रेडिंग होती है, हमेशा करेंसी की ट्रेडिंग होती है, जिसको बोलते हैं हम पेयर, जिसको बोलते हैं हम लोग पेयर, बोलते हैं हम लोग इसको करेंसी पेयर, है ना। अब पेयर में भी आपके देखेंगे तो पेयर में काफी सारी करेंसी होती है। और पेयर ही क्यों होती है करेंसी में, पेयर ही क्यों होती है, वो सब चीजें हम देखेंगे। जब भी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग आप करते हैं, करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको आप हमेशा पेयर देखने को मिलती है इस तरीके से। जैसे आप देख रहे हैं यूरो यूएसडी की एक पेयर, यूरो यूएसडी, दैट इज द वन पेयर। जीबीपी यूएसडी इज अ पेयर। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि पेयर में ही क्यों होता है और पेयर का मीनिंग क्या है। जैसे आपकी ये यूरो यूएसडी की पेयर है, यूरो हो गया, दूसरी पेयर साथ में आती है इसके हमेशा, यूएसडी भी आती है और दूसरी पेयर भी आ सकती है यूएसडी। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आ जाएगा कि पेयर ही क्यों होती है और पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे काउंट करेंगे। अब जैसे ये पेयर आपके सामने दिख रही है यूरो यूएसडी। जब भी आप कोई चीज में ट्रेड करते हो, यूरो यूएसडी के पेयर लेते हो, तो आपको यूरो यानी पहली पेयर, दैट इज कॉल्ड बेस करेंसी, इसको बोलते हैं बेस करेंसी। एंड सेकंड पेयर जो होती है, इसको बोलते हैं आप कोट करेंसी। ये होती है आपकी बेस करेंसी। दूसरी होती है कोट करेंसी। बेस करेंसी मतलब जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने यूरो में ट्रेड कर रखा है और उसको यूरो में बाय किया है, तो यूरो के माइनस प्लस होने से आपको प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ेगा। तो आप जब भी यूरो को आप बाय कर रहे हैं, आप ऊपर जाने के लिए आप लगते हैं कि ये ऊपर जाएगी, तो यूएसडी हमेशा डाउन आना चाहिए। एक करेंसी हमेशा अप जाती है, दूसरी करेंसी डाउन जाती है, जब जाके आपको प्रॉफिट होता है। आपने यूरो यूएसडी में ट्रेड ले रखा है, तो आपका ये, अगर मान लीजिए इसको आपने सेल का ट्रेड ले रखा है, तो ये करेंसी नीचे आएगी, देन यूएसडी ऊपर जाएगी। हमेशा एक करेंसी दूसरे करेंसी के अपोजिट चलती है, एक बाय में जाएगी तो दूसरी सेल में जाएगी। तो हमको हमेशा जब जाके हमको बेनिफिट मिलेगा। अगर दोनों करेंसी साथ में साइमल्टेनियसली चलेगी, तो ये मार्केट साइडवेज में जाएगा, हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मार्केट साइडवेज कहलाएगा। तो हमेशा एक करेंसी बाय एंड दूसरी करेंसी सेल, अपोजिट में। एक करेंसी ऊपर जाएगी तो दूसरी करेंसी नीचे आएगी, जब जाके हमको बेनिफिट मिलेगा। तो यूरो यूएसडी केस में हमने अगर यूरो को बाय किया रखा है, तो यूरो अगर ऊपर जा रहा है तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह से हर करेंसी पेयर में होती है। यूरो यूएसडी को आप दूसरी पेयर में भी, यूरो जेपीवाई की पेयर में भी ले सकते हो। तो कोई भी करेंसी में आप पेयर बना सकते हो। मेजर करेंसी की लिस्ट में यूरो यूएसडी इज मेजर करेंसी। मेजर करेंसी की लिस्ट में क्या आती है, यूरो यूएसडी। जीबीबी यूएसडी इज मेजर करेंसी। तो कुछ करेंसी मेजर होती है, बाकी हर एक देश की करेंसी होती है। हर करेंसी को हम लोग ट्रेड नहीं करते, कुछ 5-7 करेंसी है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, वो लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जब भी आप कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो, कोई भी चीज खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने गए और आपने एक शर्ट परचेस कर लिया। शर्ट जब परचेस करेंगे आप, उसके केस में जब पेमेंट करते हैं आप, तो आप क्या करते हैं, आईएनआर में पेमेंट करते हैं। आप क्या करते हैं, आईएनआर में पेमेंट करते हैं। तो आईएनआर आपका क्या हो गया, आईएनआर आपका हो गया बेस, सॉरी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी इमेज। हाँ, तो जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो,
तो आपने मान ली शर्ट खरीदा, शर्ट आपका हो गया बेस हो गया, और जिसके आगे से पेमेंट करते हैं वो हो गया कोट। जैसे कोई भी चीज आप लेते हो ना, जैसे घर का कोई काम करवाया है ना, घर का कोई बांध काम करवाते हैं, या घर बिल्डिंग बनाते हैं हम लोग, या घर का कंपाउंड वाला कुछ काम बनाया है, लोहे का कुछ आइटम लेके, तो हम बोलते हैं इसका कोटेशन क्या है। भाई साहब ये चीज कितने की आएगी, इसका कोटेशन कितने का आएगा, मुझे पहले कोटेशन बना के दो। कंप्यूटर लाने का तो पहले आप बोलते हो इसका कोटेशन बना के दो। आप कोई बाइक खरीदने का तो आप बोलते कोटेशन दो, तो बैंक में सबमिट करते हो लोन के लिए। तो ये होती है फर्स्ट चीज जिसके अगेंस्ट आप कोटेशन लेते हो। लेकिन मेन चीज जो आपकी जो है वो ये है, जिसमें आपका बाय या सेल करने वाले हो, दैट इज द यूरो। एंड सेकंड इज अ कोड करेंसी, जिसके अगेंस्ट में आप पेमेंट करने वाले हो। तो यूरो को लेने के लिए, 1 यूरो को लेने के लिए आपको यूएसडी के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको लाइव में दिखाता हूं कैसे दिखेगा। ये इस तरह से दिखता है। ये यूरो है, ये यूरो यूएसडी की पेयर है। ये यूरो यूएसडी की पेयर है, लेफ्ट साइड में ऊपर में दिख रहा है, दैट इज द यूरो यूएसडी पेयर। एंड करंट जो प्राइस चल रहा है यूरो यूएसडी का, दैट इज द $1.1065। और ये पॉइंट के बाद जो नंबर आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं पिप्स। पॉइंट के बाद जो नंबर दिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड पिप्स इन फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी में। फॉरेक्स टर्मिनोलॉजी जो ट्रेडिंग चलती है पूरी पिप्स पे चलती है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो फिलहाल अभी हमको अगर 1 यूरो लेना है तो 1 यूरो के लिए हमको $1.1064 पे करना पड़ेगा। 1064 हमको पे करना पड़ेगा। तो ये इसका करंट प्राइस है, ठीक है ना। हमने क्योंकि हमने यूरो को बाय कर रखा है, हम यूरो को बाय कर रहे हैं, यूरो को भी सेल कर रहे हैं, तो यही प्राइस में सेल करना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। और वो सब चीजें हम लोग और डिटेल में आगे सेशन में देखने वाले हैं, लॉट साइड पेमेंट लेवरेज वगैरह वो आएगा। तो फिलहाल अभी आप इसको याद रखिए कि जब भी हम ट्रेड करते हैं करेंसी को, करेंसी के पेयर में ट्रेड करते हैं। बाकी सेकंड चीज से मत जाइए, है ना, क्योंकि क्या है, जब तक बाकी पार्ट्स क्लियर नहीं होगा आपको थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए, जब भी हम कोई भी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 करेंसी होती है। पहली करेंसी बेस कहलाती है, दूसरी करेंसी कोड कहलाती है। जैसे जीबीपी यूएसडी, ये अगर आप लिस्ट देख रहे हैं, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जो है वो यूके की करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ये वहां की करेंसी है। एंड यूएसडी इज ए यूएस की करेंसी है। तो जब इसमें अगर ट्रेड कर रहे हैं तो जीबीपी यूएसडी, हम यूएसडी से पेमेंट करेंगे। तो ये इसका करंट प्राइस हो गया $1.29। 1 जीबीपी का जो प्राइस है $1.29। अगर हम यूके जाते हैं और हमको डॉलर में करेंसी एक्सचेंज करनी है तो हमको $1.29 देने पड़ेंगे 1 जीबीपी के लिए। वैसे न्यूजीलैंड करेंसी, न्यूजीलैंड की जो अभी न्यूजीलैंड की एनजेडी न्यूजीलैंड की करेंसी है, यहाँ पर आपको $0.6207 देने पड़ेंगे काहे के लिए, 1 न्यूजीलैंड की करेंसी के लिए, 1 न्यूजीलैंड डॉलर लेने के लिए। तो न्यूजीलैंड डॉलर की जो कीमत है $1 से भी कम है, मतलब $0.62 हमको देने पड़ेंगे। इस तरह से करेंसी की प्राइस है जो आपको मिल जाएगी अलग अलग करेंसियों में, ठीक है। रिशाद क्वेश्चन लास्ट में, सेशन चल रहा है, नो क्वेश्चन राइट नाउ, है ना, क्वेश्चन लास्ट में। तो ये हो गया ना। तो ये आपको आ गया करेंसी, करेंसी की ट्रेडिंग क्या होती है, करेंसी क्या होती है हमने देख लिया। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, पिप्स। पिप्स क्या होता है ना, पिप्स आप समझ लीजिए ताकि आपको दिमाग में भी बैठ जाए कि पिप्स होता क्या है एक्चुअली। तो आप ये प्राइस देख रहे हैं ना, यूरो यूएसडी के राइट में जो प्राइस देख रहे हैं, प्राइस जो लिखा है 1.1065, तो पॉइंट के बाद जो नंबर है दैट इज कॉल्ड पिप्स। 4 नंबर हम लोग काउंट करते हैं, 4 नंबर हम लोग काउंट करते हैं इसमें। 1.1064, तो 1.1064 जो है दैट इज कॉल्ड पिप्स। और यूरो यूएसडी के जो 4 नंबर हैं इस पे काउंट होते हैं पिप्स में। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये जो प्राइस चल रहा है 1.1065
4 है ना, ये इसका प्राइस चल रहा है। तो ये जो पॉइंट है 1064, इट इज अ पिप्स, इसको बोलेंगे हम लोग पिप्स, PIPS, दैट इज कॉल्ड पिप्स। ये पिप्स, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, तो ये होता है पिप्स। अब पिप्स में जो लास्ट वाला जो नंबर है जैसे 4, जो पांचवा नंबर उसको काउंट नहीं करते हम, वो मल्टीपल में फास्ट फास्ट मूव करता है, उसको काउंट नहीं करते। अब जैसे कि 70974 नंबर है, 74 की जगह 75 हो गया तो आपका एक पिप्स बढ़ गया। 74 की जगह आपका 80 हो गया तो आपका कितना पिप्स बढ़ गया यहाँ पर? 75 की जगह 74 हो गया तो यहाँ का पर 6 पिप बढ़ गया, 6 पिप बढ़ गया। आपका यहाँ पर 75 से 90 हो गया तो आपका यहाँ 15 पिप बढ़ गया। बट इट, तो ये आपका पिप्स में जैसे जैसे नंबर चेंज हो जाएगा वैसे वैसे पिप बढ़ जाएगा। 75 का 80 हो गया, 5 पिप बढ़ गया, 80 का 90 हो गया, 15 पिप बढ़ गया। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे आपका पिप्स बढ़ते जाएगा। ओके, तो ये हो गया पिप्स। तो किसी करेंसी के अंदर हम 4 नंबर काउंट करते हैं एंड किसी करेंसी के अंदर हम लास्ट के 2 नंबर काउंट करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड पिप्स। यानी यूरो जेपीवाई वाली पेयर में हम सिर्फ 2 नंबर काउंट करते हैं, ये भी पिप्स होते हैं। इसे 145.22, तो 22 की जगह 23 हो गया तो एक पिप बढ़ गया। लाइव में देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये हो गया। अब जैसे देख रहे हैं जीबीपी जेपीवाई की पेयर है ना, तो इसमें देख रहे हैं 181.28। तो समटाइम कुछ पेयर के अंदर हम सिर्फ 2 नंबर काउंट करते हैं, किसी पेयर में हम 4 नंबर काउंट करते हैं, किसी में हम 2 नंबर काउंट करते हैं, दैट इज व्हाट। तो हमेशा हर करेंसी के अंदर अलग अलग सीक्वेंस होता है। यूएसडी कैट के अंदर आपके 4 नंबर काउंट करेंगे, तो मैक्स में 4 नंबर होते हैं, मिनिमम 2 नंबर होते हैं अलग अलग करेंसी के अंदर में, अलग अलग करेंसी में। यूरो जेपीवाई के अंदर 2 नंबर काउंट करेंगे आप। तो जो लास्ट वाला जो नंबर दिख रहा है, जो बारीक वाला नंबर दिख रहा है, ये हमेशा फ्लक्चुएट होता है, मल्टीपल है ना, जैसे माइक्रो सेकंड होता है उस तरीके से, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो उससे फर्क नहीं पड़ता हमको, मेन ये है। तो आई होप कि ये पिप्स आपको समझ में आया होगा। डेट पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं डेट इज कॉल्ड पिप्स, ये कहलाता है आपका पिप्स। और ये यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी है ना, एक्सएयू यूएसडी, ये सब जो है करेंसी के पेयर के नाम है। और एक्सएयू इट इज ए गोल्ड का सिंबल है, एंड गोल्ड जो आता है वो कमोडिटी के अंदर में आता है, करेंसी में नहीं आता है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू के बाद जाने के बाद आप फॉरेक्स वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। गोल्ड कहाँ ढूंढना पड़ेगा आपको? ऑल में जाके, जैसे ये ऑल वाला ऑप्शन दिया है यहाँ पर आपको गोल्ड मिलेगा। यहाँ अगर आप सिंबल डालेंगे तो गोल्ड भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, ये गोल्ड आ गया ना, क्योंकि ये कमोडिटी का पार्ट है, गोल्ड इज अ पार्ट ऑफ द कमोडिटी। तो ये आपको गोल्ड की पेयर आ गई, करंट प्राइस है ना, अलग अलग एक्सचेंज है, अलग अलग ब्रोकर है, उनके नाम के हिसाब से आ जाता है, ठीक। और फॉरेक्स में जाएंगे तो आपको फॉरेक्स में नंबर पूरी जितनी करेंसी है सब दिख जाएगी, फॉरेक्स में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। तो समटाइम लोग परेशान होते हैं कि गोल्ड नहीं आ रहा है ना, तो गोल्ड आपको ऑल में टिक करना पड़ेगा, देन यहाँ पर गोल्ड लिखोगे तो आ जाएगा। XAU USD इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, बाकी करेंसी पूरी आपको फॉरेक्स से मिल जाएगी। तो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको हर एक चीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी ना। तो ये आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आ गया हो, करेंसी पेयर क्या है समझ में आ गया होगा, पिप्स क्या है समझ में आ गया होगा, और फॉरेक्स मार्केट क्या है जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है, ये फॉरेक्स मार्केट आपको समझ में आ गया। अब हमको क्या है, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे पास में कि अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो हमारे पास एक चीज होना चाहिए, और वो होता है ब्रोकर। हाउ टू चूज ब्रोकर। ब्रोकर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 99% लोग ब्रोकर के चक्कर में फंस के अपना फंड खराब कर लेते हैं और ब्रोकर उनको विड्रॉल नहीं देता। तो ब्रोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ब्रोकर अच्छा नहीं मिलेगा तो तुम्हारा कैपिटल भी डूब जाएगा, जो पैसे हम कमाने वाले हैं वो भी डूब जाएगा, क्योंकि ब्रोकर, फर्जी ब्रोकर, स्कैमर जो आजकल मार्केट में घूम रहे हैं वो आपका विड्रॉल नहीं देते। इसलिए काफी सारे लोगों को मैंने ब्रोकर फिर अपना भेजता हूं। तो मेरा ब्रोकर, क्योंकि बीइंग एजुकेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि मैं अच्छा ब्रोकर आपको चूज करके दूं। मैं जो ब्रोकर आप लोगों को दिया है, जिनको नहीं दे पाया हूं, मैं अभी दे दूंगा फिर से। और मैं अपने स्टूडेंट को देखा, आपने देखा कि लाइव में मैं किसी को भी ब्रोकर नहीं बताता, क्योंकि मेरा वो वाला काम ही नहीं है, आईबी वाला। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सर्च किया मैंने, ताकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स आए वो आराम से उसमें ट्रेड करें। तो मैंने सिर्फ ब्रोकर के साथ 6 महीने रिसर्च किया है,
हम लोग एक झटके में जाके अकाउंट खोल लेते हैं। मैंने इसको 6 महीने इसको टेस्ट किया है, और 6 महीने टेस्ट करने के बाद फिर मैंने आप लोगों को सजेस्ट करना चालू किया, अपने स्टूडेंट को, बाहर वालों को एक को भी नहीं। लाइव में मैं बताता नहीं, कोई बोल नहीं सकता है कि शायद सर लाइव में ब्रोकर को प्रमोट करते हैं। मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू चूज ब्रोकर? ब्रोकर चूज करने क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है कि ब्रोकर कितने साल से मार्केट में है, हाउ मेनी ईयर इन द मार्केट। फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे पुराना मार्केट है, तो ब्रोकर कितने साल से मार्केट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चीज ये हो गया, नंबर ऑफ ईयर। नंबर 2, कितने साल से ये मार्केट में सर्विस दे रहा है, कितनी कंट्री के अंदर ये अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से निकल के पंजाब तक ही, ये महाराष्ट्र से निकलते कि यूपी तक, दुबई में जाकर रजिस्टर किया और महाराष्ट्र में ऑफिस बना लिया है, और ऑफिस बनाने के बाद यूपी बिहार का पैसा लूट रहा है, आसाम का पैसा लूट रहा है, राजस्थान का पैसा लूट रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे इसका प्रेजेंस होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सर्च क्राइटेरिया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है? ब्रोकर तो ब्रोकर कोई भी ब्रोकर बन सकता है, उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना चाहिए, कोई लोकल बंदा नहीं होना चाहिए। लिक्विडिटी प्रोवाइडर इज अ बैंक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, दैट इज द लिक्विड, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जो हमको बड़े बड़े लोन देते हैं, वो उनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर होना चाहिए। अगर उनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है, कोई लोकल फलाना सेठ है या फलाना बिजनेसमैन है, तो कभी भी डूब सकता है। लोकल लोग इसको लीड कर रहे हैं, विड्रॉल नहीं देते, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आप विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। रोज मुझे 2-4-10 एसएमएस आते हैं जिनका फंड अटका हुआ है। तो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यूएसडीटी के विड्रॉल फैसिलिटी उसके पास है, आईएनआर की विड्रॉल की फैसिलिटी उसके पास है। डिपॉजिटर कोई भी ले लेता है, डिपॉजिटर कोई से भी ले लेगा, वो 5 मिनट में डिपॉजिट ले लेगा, आपका अकाउंट खोलेगा, केवाईसी भी पूरी नहीं करेगा, बोले डिपॉजिट कर दे भाई तू। ब्रोकर प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करना चाहिए। अब अपने पास ब्रोकर में 2-2 3-3 अकाउंट नहीं खुलते, प्रॉपर। हमको लगता है टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा है, वो आपका वेरिफिकेशन कर रहा है कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो अकाउंट नहीं खुलते। ये सब चीजें चेक करता है ब्रोकर, वेरीफाई करता है थ्रू द एजेंसी। जैसे हम अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड उनको देते हैं, वैसे एजेंसी वेरीफाई करती है कि आप प्रॉपर इंडियन रेसिडेंस है कि नहीं है, आपका लोकेशन प्रॉपर है कि नहीं है। तो वो पूरा वेरीफाई करता है, और हमको लगता है कि समय लग रहा है तो वेरीफाई कर लेते हैं। उनको समटाइम 1 दिन भी लगता है, समटाइम 2 दिन भी लगता है। उसके बाद फिर आप जब फंड डिपॉजिट करते हो तो आपका अकाउंट ओपन होता है। ऐसे अकाउंट ओपन नहीं होता, आप फंड डिपॉजिट करते हो तो आपका अकाउंट ओपन होता है। तो ये ब्रोकर का क्राइटेरिया है। लोकल ब्रोकर क्या करते हैं, 1 मिनट लगता है उनको अकाउंट खोलने के लिए, ऑनलाइन ही आपका केवाईसी पूरी कर लेंगे, हो गया, बोलेंगे सीधा, बोलेंगे डिपॉजिट करो, अकाउंट नंबर भेज देंगे, स्कैनर कोड भेज देंगे, इसमें डिपॉजिट कर दो। इस चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं, हम जल्दबाजी के चक्कर में फंस जाते हैं। मुझे ये समझ में आता है कि हमको जल्दबाजी किस बात की है। मार्केट में जब हम उतरे हैं, बहुत पुराना मार्केट है और हमेशा रहने वाला मार्केट है, तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा, प्रोवाइडेड कि हम प्रॉपर नॉलेज के साथ इस मार्केट में टिके रहे। तो हमको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। हम एजुकेशन लेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम इसमें टिके रहेंगे। बिना एजुकेशन के ट्रेड करेंगे तो हम, जो बाकी लोगों का हल हो रहा है, हम 90% की कैटेगरी में आ जाएंगे। आज 90% लोग इंडियन मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर में सिर्फ यूट्यूब के और टेलीग्राम देख के ट्रेड कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट क्या है आप लोग भी बेटर जानते हैं। आप लोग भी इसमें हाथ जलाकर आए हुए हैं काफी सारे लोग। तो मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है कि इसमें एजुकेशन के साथ आगे बढ़े। ओके, दैट इज द क्राइटेरिया आपको, हाउ टू चूज ब्रोकर, कि ब्रोकर कैसे चूज करेंगे, ये सब क्राइटेरिया होने पड़े। इसलिए मैंने काफी दिन सर्च किया। मैं ऐसे ही किसी को, मैं क्योंकि मैं मालूम है लोग, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर शहर से हूँ, लोग मेरा लोकल एड्रेस है, मेरा पूरा प्रॉपर तरीके से लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मैं लोगों को फर्जी सजेस्ट नहीं कर सकता। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं टेलीग्राम पे कोई हिडन पर्सनालिटी नहीं हूँ, बिल्कुल लाइव हूँ आपके सामने में, सालों से हूँ और आगे भी रहूंगा। तो मैं कोई भी ऐसे काम नहीं करता जिसकी वजह से मुझे या मेरे से रिलेटेड मेरे को आने वाले स्टूडेंट या स्टूडेंट बढ़ जाए उनकी कोई दिक्कत हो। इसलिए मैं लोगों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का काम करता हूँ, लोगों को जितना ज्यादा मैं एजुकेट कर सकूं ताकि वो फ्रॉड से बचें, स्कैम से बचें और आराम से काम कर पाए। तो हमारे पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाली यही है कि ब्रोकर। तो इसलिए मैं आपको सीएमएस ब्रोकर का आपको दिया है, और जिनको नहीं दिया होगा मैं लिंक और आपके ग्रुप में डाल दूंगा। तो डेट इज माई चॉइस ब्रोकर। बट आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर है और आप लोग उस पर काम कर रहे हैं तो आपको चेंज करने की जरूरत है, आप उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ ऐसा है कि मैं इसके ओनर से, सीईओ से डायरेक्ट डिस्कशन होते मेरे, और मेरे जो पर्सनल मैनेजर मिला हुआ है और वो गाइड भी करता है। तो मैं आप लोग को ब्रोकर भेजता हूँ, जिन्होंने अकाउंट नहीं खोला है इस लिंक पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं, ताकि मेरे ऑब्जर्वेशन में रहेगा। कोई भी इशू आएगा तो मेरे एक मैसेज में काम हो जाता है। व्हाट्सएप फैसिलिटी है हमारे पास ब्रोकर के साथ में, व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं, कॉल्स आते हैं, ईमेल पे अवेलेबल है। और इनका ऑफिस जो है दुबई में, और दुबई मेरा आना जाना होता है हमेशा,
सितंबर में भी मैं दुबई में रहूंगा, तो कोई चीज का इश्यू नहीं आता यहाँ पर। दैट इज व्हाट ब्रोकर हमारा काम करता है। ठीक है, तो ब्रोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट कैसे ओपन करना, लिंक आपको भेज दिया, आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब MT4 का डेमो मैं आपको कल नेक्स्ट सेशन में दूंगा कि MT4 कैसे यूज करना है, MT4 पर लिंक कैसे करना है। तो ब्रोकर हमको इस तरीके से हमको ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर का क्राइटेरिया हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट रोल आता है, दैट इज द लॉट साइज। लॉट साइज क्या होना चाहिए, जब भी हम अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा लॉट साइज क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें अलग अलग लॉट साइज होते हैं, स्टैंडर्ड लॉट होता है, मिनी लॉट होता है, माइक्रो लॉट होता है ना। और कोई भी चीज हम जब लेते हैं तो हम यूनिट के अंदर लेते हैं, दर्जन में लेते हैं, केजी में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, इस तरह से यूनिट में लेते हैं। तो वैसे भी हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो यूनिट लेते हैं। और हमारा जो लॉट का जो साइज है, जो इसको वॉल्यूम बोलते हैं, ये हमेशा माइक्रो में होना चाहिए और 0.01 का लॉट होना चाहिए। अब मैं इसको लाइव में समझाता हूँ आप लोगों को ले आके थोड़ा सा चार्ट के ऊपर में। जैसे गोल्ड है, आपने गोल्ड ले रखा है, मैंने कल रूल्स बताए थे आप लोग को, 30% वाले रूल्स। आई होप कि आपको याद होंगे रूल्स, है ना। जब भी हमको ट्रेड लेना है, हमको जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हम हमेशा $100 का मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ, आप लोग फिर से बता देना, क्योंकि लॉट साइज के लॉट में हूं मैं, तो ये पॉइंट फिर से आपको क्लियर करना जरूरी है। और मैंने रूल्स में ही बताए थे। आपका एग्जाम्पल $100 का पोर्टफोलियो है, तो हमेशा आपको लॉट साइज जो लेने हैं तो 0.01 के आपका लॉट होना चाहिए हमेशा। इसके लिए आपका जो मार्जिन जाता है वो जाता है $10। उसके लिए मार्जिन जो जाता है वो $10 जाता है। अब यहां पर आपका ब्रोकर का रोल आता है। यहां पर आपका क्या होता है, ब्रोकर का रोल आता है। आपको गोल्ड में अगर इस तरह का लॉट साइज लेना है, इसके लिए आपको $1000 की पेमेंट करना होता है। लेकिन आपको सिर्फ यहां पर ब्रोकर जो फैसिलिटी है उसके अगेंस्ट में आपको $10 पे करना पड़ता है। $990 कौन पे करता है, $990 कौन पे करता है, कौन ये फैसिलिटी देता है, तो यहां पर ब्रोकर का रोल आता है। यहां पर ब्रोकर का रोल आता है। ये ब्रोकर एक रोल अदा करता है आपका, किसके बीच में, ये नीचे में आप हैं, नीचे में कौन है, ये आप हैं, ये कस्टमर है, और बीच में है ब्रोकर, ऊपर में आता है एलपी। अब रोल आता है यहाँ पर एलपी का। एलपी आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, $990 आपको एलपी देता है आपको, किसके थ्रू, ब्रोकर के थ्रू। बीच में मिडलमैन कौन है, ब्रोकर, इसीलिए इसका नाम ब्रोकर है। ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो हमारे और एलपी के बीच में होता है ब्रोकर, इसीलिए इसका नाम ब्रोकर है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसमें स्प्रेड ज्यादा लग रहा है, मेरा ब्रोकर में स्प्रेड नहीं है, मेरे ब्रोकर में कमीशन नहीं है। तो कमीशन और ब्रोकर इसलिए नहीं है कि आपका फंड वो पूरा खाने वाला है, आपको विड्रॉल देने वाला नहीं है। अगर ब्रोकर आपसे स्प्रेड नहीं लेगा, कमीशन नहीं लेगा, तो ब्रोकर चलेगा कैसे, कमीशन ब्रोकर लेगा जब ट्रेड पर ट्रेड पे, जब भी तो काम चलेगा उसका। और ये ब्रोकर नहीं लेता, ये लेता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, जिसने आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड की है $990 ट्रेड करने के लिए। ये किसने दिया आपको, ये एलपी ने दिया पेमेंट थ्रू ब्रोकर। तो ये पैसा जो आपका कमीशन कटता है, जो स्प्रेड कटता है, वो जाता है एलपी के पास मैक्सिमम। एग्जांपल ले ले, इसके $100 अगर जा रहे हैं तो 75-80 रुपीज एलपी लेगा एंड 20 रुपीज ब्रोकर लेगा। दैट इज द रेशियो। अब उनका आपस में क्या रेशियो है मुझे मालूम नहीं, एक अंदाजन आपको बता दे रहा हूँ। $100 अगर आपका ब्रोकरेज गया है, स्प्रेड गया है, तो $90 एलपी लेगा एंड $10 आपका ब्रोकर लेगा, ट्रेडिंग चार्जेस। इस तरीके से होता है। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास स्प्रेड नहीं लग रहा, मेरा ब्रोकर स्प्रेड नहीं ले रहा, सर ये ब्रोकर स्प्रेड बहुत ज्यादा ले रहा है, तो स्प्रेड जो भी ब्रोकर ले रहा है हमारे फंड की सिक्योरिटी है कि हमारा फंड यहाँ पर सेफ है।
और जो भी ब्रोकर अगर स्प्रेड और कमीशन नहीं लेगा तो समझ लेना 1000% वो ब्रोकर हमको विड्रॉल नहीं देगा। और मार्केट में अनगिनत केसेस है, मेरे पास 3 ग्रुप है फ्री वाले। पहला ग्रुप में 1000 के ऊपर लोग हैं, दूसरे ग्रुप में अलग अलग ग्रुप है, हर बार नए ग्रुप बनाने पड़ते हैं मुझे क्योंकि 1025 की लिमिट होती है ग्रुप में। उसमें से 99% लोग जो ब्रोकर में उनको फंड नहीं मिला है। रोज में जो डिस्कशन करते हैं, रोज में ऐसे में जाते हैं कि सर तरीका बताइए क्या है, तरीका बताइए क्या। आज ये केस था, बंदे का $1800 फंसा हुआ है, ब्रोकर महीना हो गया मुझसे बात करते कहते विड्रॉल नहीं दे रहा है। ये है लोकल ब्रोकर की कहानी। इसलिए किसी ब्रोकर में नहीं जाए, किसी ब्रोकर के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि तुम फंसा दोगे अपना क्या, कैपिटल। क्योंकि आप वहां जब ट्रेड करने जाते हो तो आप $1000, $10,000, $20,000 जो भी ट्रेड कर रहे हो वो कैपिटल वहां रखते हो। इसलिए हमारे पास एक श्योर शॉर्ट ट्रेडर होना चाहिए। और हमारा जो है टिपिकल ट्रेडर है, ट्रेडिशनल, जो सालों साल चले आ रहा है, ऐसे ट्रेडर है। और दुबई में रेगुलेशन है, लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, मल्टीपल कंट्री में इनका लाइसेंस है। इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो देयर इज ए क्राइटेरिया। तो यहाँ पर ब्रोकर हमको क्यों चाहिए, क्योंकि हमको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं होगा तो ब्रोकर सब कुछ ब्रोकर मैनेज करेगा, ब्रोकर को पैसे देने नहीं है। तो MT4 का आईडी पासवर्ड पूरा ब्रोकर के पास होता है। वो जब चाहेगा घुमाएगा, ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा। लोगों को ट्रेडिंग व्यू ही नहीं मालूम, आज तक लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म नहीं मालूम कैसे यूज करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे आपको रियल प्राइस दिखेगा, आपको ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आपको रियल प्राइस का चलता है आपको दिखेगा। और बाकी MT4 का जो आईडी है, MT4 और MT5 का जो आईडी है वो ब्रोकर प्रोवाइड करता है। तो वहां का पूरा सिस्टम उनके हाथ में होता है, आगे करना पीछे करना, आपको लॉस में लेके जाना, आपको प्रॉफिट में लेके जाना, सब कुछ वो कर सकते हैं। मैं काफी सारे केसेस देख रहा हूँ, लोगों को ये नहीं मालूम कि प्राइस गोल्ड का कितना चल रहा है। वो गोल्ड का प्राइस 2100 तक लेके चले गए, गोल्ड का प्राइस 2100 तक कभी गया ही नहीं। अभी रिसेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, रिसेंटली कुछ महीनों से तो गया ही नहीं। एक साहब मेरे पास आ गए अभी थोड़े दिन पहले आए कि सर गोल्ड का प्राइस 86 हो गया था पिछले महीने। मतलब 86 तो गया नहीं यार, 68 गया था। मेरे ब्रोकर में तो 86 दिखा रहा सर, मैं हमारा फंड पूरा लिक्विडेट हो गया मैं। तो ब्रोकर ऐसा करते हैं कि आपने अगर कोई ट्रेड ले रखा है बाय का, तो ऊपर लेके आपको लिक्विडेट कर देते हैं, पूरा फंड खा लेते हैं। आपको लगता है कि आप लिक्विडेट हो गए, आप लिक्विडेट नहीं हुए, आप गलत ब्रोकर के शिकार हो गए, आप स्कैम के शिकार हो गए। तो डेट इज व्हाट, अगर कोई ब्रोकर आपसे स्प्रेड ले रहा है, कमीशन ले रहा है, तो मतलब वो ब्रोकर सही है, वो ब्रोकर सही है। तो इस तरीके से आपको ब्रोकर हमेशा चूज करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। मैं तो बहुत आराम से, कोई ब्रोकर मेरे पास अच्छा ब्रोकर आता है तो मैं उसके लिए सालों साल महीनों तक काम करता हूँ। मेरे पास 8-10 ब्रोकर मुझे फॉलो अप ले रहे हैं मेरा, मैं ले रहा हूँ आराम से। मैं देखूंगा, उनको आजमाऊंगा, अच्छा ब्रोकर होगा तो अपनी टीम को सजेस्ट करूंगा। वैसे ही ब्रोकर है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे टेंशन नहीं है। अच्छा विड्रॉल आ रहा है, टाइम पे विड्रॉल आता है। हमेशा विड्रॉल में इनका 3 से लेके 1 दिन तक विड्रॉल भी लगता है। और डिपॉजिट को भी अगर INR में कर रहे हैं और बैंकिंग टाइम में कर रहे हैं तो उसी दिन आ जाता है, और नॉन बैंकिंग आवर में कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आता है। USDT का विड्रॉल जो है 15-20 मिनट में आ जाता है, और USD का डिपॉजिट भी 15-20 मिनट में आ जाता है। USDT फास्ट है क्योंकि ब्लॉकचेन पे चलता है। तो जिनके पास बाइनेंस के अकाउंट है वो भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। व्हाट इट। तो ये था हमारे आज का सेशन, जहां हमने पिप्स की बात की, मार्केट की बात की, हमने पेयर की बात की, हमने हमने फॉरेक्स में पेयर क्या होती है उसके बारे में बात की हमने। तो ये आपका इस तरीके से ये आप काम चलेगा, आपका फॉरेक्स मार्केट इस तरीके से काम करेगा। तो और इस सेशन को फिर से आप रिकॉर्डिंग एक बार और देख लीजिएगा, तो ताकि आपको फॉरेक्स की पेयर समझ में आ जाएगी, और ट्रेडिंग भी आपको बाकी सब मिल जाएगा। पिप्स क्या होता है वो समझ जाएंगे आप, लॉट साइज क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। तो ये आपका बेसिक होता है फॉरेक्स का। अब हम थोड़ा सा इसके आने वाले सेशन में और एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंट क्या काम करता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बनता है, इस पे हम काम करेंगे। कैंडल स्टिक क्या होती है, ये सब MT4 MT5 का लाइव डेमो करेंगे हम लोग, कि इसको कैसे यूज करना है बाय सेल के लिए। जो लोग नए लोग हैं उनके काम में आएगा, पुराने लोगों को तो मालूम है MT4 और MT5 क्या होता है। राशिद साहब, मैंने आपको एक लिंक भेजी है, पोर्टल ही भेजा है आपको, आईडी पासवर्ड ही भेजा, कल भी आपको मैंने भेजा था आईडी पासवर्ड। और मैंने सेशन में बताया कि कैसे ओपन होता है वो भी आपको बताया मैंने। तो आपको आईडी पासवर्ड दिया है मैंने, आपको पोर्टल की लिंक भी दी है आपको। ये मेरा खुद का पर्सनल वेबसाइट है, मेरा मेरे नाम से, शाइस्तर के नाम से, shaistar.com। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए शायद आप लेट ज्वाइन किया आपने। ये देखिए, ये एक वेबसाइट है, फॉरेक्स ट्रेडिंग एजू shaistar.com। ये मैंने भी खोल के बताया भी था इनका। ये हमारे एक स्टूडेंट अभी आज ही जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप जो भी आपको लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करेंगे आप। तो लिंक पे क्लिक करने के बाद ये मेरे 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 नाम पे वेबसाइट है, इस तरह से खुलेगा ये, फॉरेक्स ट्रेडिंग
edu.shaistar.com है ना, मेरे नाम का वेबसाइट है। तो जो भी मेंबरशिप है उस हिसाब से ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, आपको कोई पेमेंट यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाएंगे लॉगिन के अंदर में। लॉगिन में जाने के बाद आप अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे। मैं आप ही का खोलता हूँ राशिद साहब, मैं आप ही का आईडी पासवर्ड खोलता हूँ, रुकिए लाइव खोल कर बताता हूँ आपको। ये आपका आईडी पासवर्ड है, आपको व्हाट्सअप किया है मैंने ये सब चीजें। उसके बाद ये लॉगिन करेंगे आप, आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये आपका नाम आ गया, देख रहे हैं आप, ये आपका नाम आ गया राशिद सुतर, ये आपका नाम आ गया। हाँ। उसके बाद आप जाएंगे इसमें माई कोर्स के अंदर में, एक बार और रिपीट करता हूँ मैं आपको सभी लोगों के लिए। माई कोर्स में आप जाएंगे, माई कोर्स में जाने के बाद आपको इस तरह से प्लेटफॉर्म आ जाएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर आएंगे और ये आपकी डायमंड मेंबरशिप है। डायमंड पे क्लिक करेंगे आप, डायमंड का जो पोस्टर है उस पोस्टर पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा और फिर आप करिकुलम में जाएंगे। अभी करिकुलम जो लिखा है करिकुलम में जाएंगे, नीचे करने के बाद ये आपके पूरे वीडियो खुल गए। ये आपका 24 तारीख का सेशन ट्रेडिंग का एक वीडियो आ गया, पहला लेसन यहाँ पर आ गया, दूसरा सेशन आज लोड होगा और यहाँ पर 5 में जो भी सेशन हुए उनके वीडियो अपलोड है। 5 के जो सेशन है उनके वीडियो यहाँ अपलोड है, देख रहे हैं। ये जितनी सीरीज चल रही है पूरी, तो ये आपका पोर्टल हो गया ना। इसको यहाँ से फिर लॉग आउट कर दीजिए। आप इसको मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं और आप सिस्टम पे भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अरे दिखा नहीं आपको? फिर से करना पड़ेगा, रुकिए। हम्म, ठीक है, मैं फिर से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। स्क्रीन शेयर करना भूल गया था मैं। देखिए ये वेबसाइट है आपका, जो लिंक भेजा है, लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुलेगा। ये इस तरीके से खुल गया आपका ये, है ना। इस तरीके से खुलने के बाद आप ये लॉगिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मोबाइल पे खोलेंगे तो लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दिखेगी, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर लॉगिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप ये लॉगिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, आप ऊपर में दिया है और यहाँ पर आप अपनी आईडी पासवर्ड डालेंगे आप। और ये खुल गया आपका, ये आपका राशिद सूत्र लिखकर आ गया। अब लेफ्ट साइड में आप 3rd नंबर के टैब पे जाएंगे, माई कोर्स। माई कोर्स पे आप क्लिक करेंगे आप, तो इस तरह से प्लेटफॉर्म दिखाएगा आपका। डायमंड का जो पोस्टर है, डायमंड मेंबरशिप पोस्टर पे क्लिक करेंगे आप, अगला टैब खुलेगा। अगला टैब खुलने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो सेकंड ऑप्शन है, दैट इज करिकुलम। करिकुलम में जाएंगे, आपके पूरे लेक्चर यहाँ पर आगे 24 वाली बैच में आप लोग हैं, 24 जुलाई की बैच में आप हैं। ये आपका पहला लेक्चर, ये आपका ट्रेडिंग का दूसरा लेक्चर आपका अपलोड हो जाएगा, देखिएगा जरूर मार्केट स्ट्रक्चर जाके, है ना। ये आपका इस तरीके से आपका है, ठीक है। अभी समझ में आ गया आपके? अभी दिख रहा है आपको? ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सुरेश जी इस तरह से खोलिएगा आप, यहाँ आप मोबाइल में ओपन करेंगे तो इस तरीके से खोल लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, सुरेश जी को भी समझ में नहीं आ रहा था, एंड बाकी लोग भी जो हैं, नए लोग पुराने लोग जो भी ज्वाइन किए वो देख लीजिएगा, ठीक है।